हेलो गाइस, तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पल्स रेट कहाँ से चेक करते हैं और कैसे चेक करते हैं। आखिर अपने हृदय की धड़कन से कौन सी बीमारी का पता लगा सकते हैं कि आखिर आपको कौन सी बीमारी हो रही है और नहीं हो रही है। कैसे आप लोग को पल्स रेट देखना चाहिए, कैसे हृदय की धड़कन पहचानना चाहिए, आखिर हृदय की धड़कन कितना रहना चाहिए, इन सब की जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूं, जिससे आप आसानी से चेक कर पाएंगे कि आपके पल्स रेट कैसे कैसे चेक किया जाता है और पल्स रेट कितना रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो क्या होगा, इससे कम होता है तो क्या होगा, इन सभी की चर्चा इस वीडियो में होने वाली है। बस तो पूरे वीडियो में बने रहिए। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और आज आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए तो आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पल्स रेट यानी धड़कन को कैसे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्या कि यह एक नियंत्रित रूप से ध्वनियों के संकुचन तथा शिथिलन के कारण पल्स रेट या धड़कन उत्पन्न होती है। हमारे शरीर में जब भी धमनियों का क्या होता है, संकुचन होता है और शिथिलन होता है, तो उससे एक क्या होता है, हृदय की धड़कन के क्या होता है, उत्पन्न होता है। और जिससे अलग अलग जगहों से पता लगाया जा सकता है। हमारे शरीर में जो आर्टरी होता है, उसी आर्टरी से क्या होता है, उसका डायस्टोल और सिस्टोल होता है, उसी से हम लोग पता लगाते हैं धड़कन के बारे में। और धड़कन अलग अलग जगहों से हम क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है कि हृदय के द्वारा रक्त के पंप के कारण धमनियां बार बार संकुचन और शिथिलन होती है। हमारे शरीर में क्या होता है, हृदय जो होता है, हार्ट होता है, उसी का सिस्टोल और डायस्टोल होने के कारण बार बार क्या होता है, धड़कनें उत्पन्न होती है। लिखा क्या है कि न्यू बर्न का मतलब क्या है कि जो नया नया जन्म लिया है उसका पल्स रेट कितना रहना चाहिए, तो 100 से लेकर कितना 170 बीपीएमएम रहना चाहिए, बीपीएम होना चाहिए। अगर उसका पल्स रेट 100 आ रहा है या 100 से अधिक आ रहा है लेकिन 170 के बीच में है, तो बिल्कुल उसको नॉर्मल की स्थिति में रखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 साल का कोई है तो उसका पल्स रेट कितना रहना चाहिए, 80 से 160 रहना चाहिए। अगर 80 आ रहा है किसी का पल्स रेट, अगर कोई लड़का या लड़की 1 साल की है, अगर उसका पल्स रेट कितना है, 85 है, 90 है, 100 है, 110 है, 120 है, तो इसको नॉर्मल मतलब 80 से लेकर और 160 के बीच में नॉर्मल की स्थिति में रखा जाता है। वही अगर 3 साल का है तो 80 से कितना रहना चाहिए, 120 रहना चाहिए। वही एडल्ट की बातें कर लें तो 60 से 100 के बीच रहना चाहिए। अगर 100 से अधिक होता है, 100 से अधिक, और अगर 1 से 1 भी हो गया, अगर 60 से कम होता है, जिसमें किसी का 55 आ जाता है, 50 आ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपको हार्ट डिजीज हो गया है, जिसमें ब्रेकोकार्डिया और भी जैसे में बहुत सारे एंजाइना पेक्टोरिस या बहुत सारे डिजीज आपको हो सकते हैं हृदय से संबंधित। तो सबसे पहले आपको हार्ट रेट पता करने के लिए, आपको बीमारी पता करने के लिए हार्ट का पल्स रेट जरूरी है देखना। अगर पल्स रेट 100 से ऊपर जा रहा है, 60 से नीचे आ रहा है, तो आपको कोई ना कोई हार्ट से संबंधित डिजीज हो रहा है। और हार्ट से संबंधित डिजीज को कैसे पता करेंगे, अगर बायां हाथ में दर्द हो रहा है या बायां साइड अगर सीने में दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि हार्ट का क्या है, यह हार्ट आपको संकेत दे रहा है। फिर मैं बोल रहा हूं कि हार्ट डिजीज की पहचान कैसे है। आप पल्स रेट सबसे पहले देखिए, अगर 100 से अधिक होता है तब भी पता लगता है कि क्या होता है, आपके शरीर में हार्ट में कोई ना कोई दिक्कत हो रहा है। 60 से नीचे आता है तब भी कोई ना कोई दिक्कत होता है। अब आ जाते हैं कि पल्स रेट कहाँ कहाँ से पता कर सकते हैं। तो देखिए, पल्स रेट हम लोग पता कहाँ से कर सकते हैं, रेडियल पल्स कर सकते हैं, कार्डियल पल्स, ब्रेकियल पल्स, टेम्पोरल पल्स, एपिकल पल्स, और क्या फेमोरल पल्स, और क्या पॉपलिटल पल्स, ये सारा से हम लोग पल्स निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, रेडियल पल्स के बारे में समझेंगे कि रेडियल पल्स आखिर कैसे निकाला जाता है। तो रेडियल पल्स क्या होता है, देखिए हमारे अंगूठा के साइड में आपका हाथ होता है, ठीक अंगूठे के साइड में, यहाँ पे आप लोग को अंगूठे के साइड में रेडियल नर्व होता है। क्या होता है, रेडियल नर्व। और रेडियल नर्व से ही क्या निकलता है, रेडियल पल्स का क्या किया जाता है, रेडियल पल्स निकाला जाता है। ये देखिए, यह हाथों के अंगूठे के नीचे कलाई पर उपस्थित होता है और पल्स लेने के लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। अगर 1 मिनट के अंदर, देखिए आपको हाथ कैसे रखना है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे हाथ ऐसे रखना है। अगर 1 मिनट आपने हाथ रखा और 1 मिनट में आपके 100 आता है, 80 आता है, 85 आता है,
तो वही क्या है, आपका पल्स रेट है। तो 1 मिनट की ये सब आपको देखना होता है, घड़ी से देख के कितने मिनट, 1 मिनट आपको देखना होता है। दूसरा पल्स कहाँ से निकाल सकते हैं, तो आपको क्या, कैरोटिड पल्स निकाल सकते हैं। कैरोटिड पल्स कहाँ होता है, गर्दन में होता है। तो ये गर्दन के पास से आप लोग बायां साइड गर्दन में अगर देखेंगे तो टक 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 की आवाज आती है। वहां पे हाथ रखेंगे ना तो पता चलेगा कि आपका कुछ ना धड़क रहा है, ऐसे फील होगा। तो यहाँ पे भी हाथ रख के, गर्दन पे भी हाथ रख के आप चेक कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोटिड पल्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला देखिए क्या है, यहाँ पे आप लोग क्या ब्रेकियल पल्स भी देख सकते हैं। ब्रेकियल पल्स कहाँ होता है, तो आपको जहाँ से मुड़ाव होता है ना, वहीं पे ठीक यहाँ पे ब्रेकियल नर्व्स होता है, और वही ब्रेकियल नर्व से क्या होता है, हम लोग ब्रेकियल पल्स निकालते हैं। तो यहाँ भी हाथ रख के क्या कर सकते हैं, आप पल्स रेट बता सकते हैं कि आखिर आप कम से कम कितना रखना है, 1 मिनट, और 1 मिनट से ही निकाला जाता है कि कितने बार है, कितने बार आपका पल्स रेट आ रहा है। अगला कहाँ से निकाल सकते हैं, तो टेम्पोरल से निकाल सकते हैं। टेम्पोरल पल्स से आप लोग निकाल सकते हैं। आप देखिए टेम्पोरल नर्व से यहाँ पे गया है, और इसी नर्व से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा है एपिकल पल्स। एपिकल पल्स कहाँ होता है, तो ये हमारे छाती के बाईं तरफ उपस्थित होता है, और यह हमेशा स्टेप्टोस्कोप द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है। हम लोग अपने से नहीं माप सकते हैं, हमारे बाएं साइड स्टेप्टोस्कोप जैसे लगाते हैं तो उसमें आपको आवाज़ आती है, उसके द्वारा पता लगा सकते हैं कौन, एपिकल पल्स को। अगला देखिए क्या, फेमोरल पल्स। फेमोरल पल्स क्या होता है, ये प्यूबिक हड्डी के बीच के रास्ते में उपस्थित होता है। प्यूबिक हड्डी ये कहाँ से, हिप बोन है, ये आपको दिखाई दे रहा है हिप बोन, जिसके सहारे आप लोग बैठते हैं ना, वहीं पे क्या होता है, प्यूबिक होता है, प्यूबिक हड्डी होता है, उसी के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो ये बड़ा कठिन होता है, इसके द्वारा आप घर बैठे नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए क्या, अगला है पोप्टियल पल्स। ये क्या होता है, पैरों के ज्वाइंट के पास, देखिए जो पैर के ज्वाइंट है ठीक इसके आगे क्या रहता है, पटेला रहता है। यहाँ पे देखेंगे ना तो कौन सी हड्डी रहती है, पटेला, और पटेला के ठीक पीछे से आप क्या कर सकते हैं, हृदय की धड़कन को आप निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए क्या, रेडियल से निकाल सकते हैं, कैरोटिड से निकाल सकते हैं, ब्रेकियल से, फेमोरल से, पेप्टियल से, और क्या ये देखिए यहाँ से आप पल्स देख सकते हैं। 1 मिनट में आपको देखना होता है, अगर ज़्यादा हो रहा है 100 से अधिक, अगर न्यू बर्न है तो कितना रहना चाहिए, मैंने अभी बताया आपको, 1 साल का रहे, 2 साल का रहे, 3 साल का रहे, या एडल्ट रहे तो कितना रहना चाहिए। एडल्ट में 60 से कम नहीं होना चाहिए और सबसे अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये क्या हो, हार्ट डिजीज को संकेत कर रहा है। तो चलिए आज के लिए हम लोगों ने यही सीखा, इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।